मैं पुराना बीएड होने के नाते मैंने ड्राइवरी सीखी, फिर खुद अपनी गाड़ी ले ली। आज मेरा बेटा बीएड करके गाड़ी चलाता है। उन्होंने वीडियो के जरिए ये कहा है कि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जब तक हम ट्रांसपोर्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। मेरे घर में वो भी मोटरसाइकिल चलाता है मेरा बच्चा। ये मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर वाले को, टैक्सी वाले को, सोमू वाले को, बाकी जितने भी मतलब रिवोक हिट एंड रन लॉ, इंसाफ करो, इंसाफ करो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। इस बैनर के तले जो इस वक्त जो है वो यहाँ मौजूद है चेकयार्ड पे, और फाइन जो है 10 लाख फाइन वी आर अफोर्ड ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो ड्राइवर होता है उसकी तनख्वाह जो होती है 20 या 25 हजार या ज्यादा से ज्यादा, वो 10,000 वो कितना अफोर्ड कर पाएगा। और इसके खिलाफ जो है आज पूरे हिंदुस्तान में हाल ही दिनों में आप देख सकते हैं कि पूरा जो उन्होंने आंदोलन किया था वहां पे, आज हम हिलाल मलिक साहब से जाने की कोशिश करेंगे। ये प्रेसिडेंट भी हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आवाम में जो जो लॉ पास हुआ था, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, फिर वहां से अब जो है अब सरकार यही होल्ड रुक रही है कि किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पे ट्रक यार्ड पे आप जमा हुए तमाम आपके साथी जो ट्रांसपोर्टर भी जुड़े हैं, और आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, खासकर हमारा ड्राइवर जो है उसकी काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि हमारे मैक्सिमम ड्राइवर्स ने ये जो अपना प्रोफेशन है वो छोड़ा है। वजह एक ही है कि ये जो नया कानून पारित हुआ है भारतीय न्यायिक संहिता में, तो इसमें जो अब सज़ा का प्रावधान है, अगर कहीं पे हिट एंड रन होता है या नेग्लिजेंस होती है, इसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है ड्राइवर को, और काफ़ी मोटा जुर्माना भी उसके ऊपर आयद होगा। तो उस चीज़ से काफ़ी जो ड्राइवरों में जो आक्रोश है वो बढ़ गया। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की जितनी भी हमारी स्टेट्स है वहाँ पर ड्राइवर्स ने अपना जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड किया, और उन्होंने गाड़ियाँ बिल्कुल मालिकों के हवाले कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ का जो है पता चल गया है कि शायद ये कानून जो हम ला रहे हैं ये लोगों के जनहित में नहीं है। तो काफी इम्पैक्ट पड़ा ना पूरे बिल्कुल आम आदमी पे भी असर पड़ा। जिस तरह हमने देखे पेट्रोल जो डीजल पे काफी क्राइसिस हुआ, पूरे हालात बनी पूरी हिंदुस्तान में, तो इन्फेक्ट भी पड़ता है ना इससे। देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी ट्रांसपोर्ट लाइन अपना जो काम है वो छोड़ेगी तो उसका असर तो पब्लिक पे पड़ेगा ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक शाहरग है, ये कौम की शाहरग होती है। अगर शाहरग काम करना छोड़ दे तो बाकी सारी बॉडी तो बैठ जाएगी। अब सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सरकार के प्रवक्ता है होम मिनिस्ट्री के श्री अरुण बिल्ला जी, उन्होंने वीडियो के जरिए ये कहा है कि हम इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जब तक हम ट्रांसपोर्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। तो उस चीज़ पर हमारी आश अभी है, आशाएं लगाए हुए है कि वाकई सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे 48 घंटे तक ऑपरेशन हमने जो है सस्पेंड किए थे, हम फिलहाल अपने ऑपरेशन बहाल कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। लेकिन साथ में सरकार को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपने अब वादा खिलाफी की तो उस वक्त हम सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं या जितनी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है, उसमें छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी, तो उस वक्त हम लोग बिल्कुल भी अपना काम नहीं करेंगे। तो आपको उस चीज़ को भी नज़र में रखना चाहिए कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उस वक्त क्या रिएक्शन होगी, उसमें तो फिर सारा सब पब्लिक सफा होगा। भी है कुछ थोड़ा सा चेंजिंग भी लाने चाहिए कि इस तरह का जब 10 लाख का फाइन या 10 लाख की जो सज़ा हो सकती है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग अगर लाया जाएगा तो फिर जाके इम्प्लीमेंट किया जाए। इस तरह के जो केसेस आम हुए कि हाईवे पे अगर देखा जाए छोटे मोटे उसका जो ड्राइवर होता है वो जानबूझ के कहीं हिट नहीं करतेगा, तो अचानक हो जाता है कहीं, तो उस टाइम जो वो भाग जाता है, छोड़ देता है उसको, फिर देखते हैं वो पार्लियामेंट में जब अमित शाह प्रेजेंट कर रहे थे कि वो इन्फॉर्म नहीं पुलिस को करते हैं या हेल्थ को इन्फॉर्म नहीं करते, छोटे मोटे ऐसे केस होते हैं, उसमें प्रावधान होना चाहिए, थोड़ा सा चेंजिंग अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस क्लास को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा
आपको क्या लग रहा है वो आपको? दैट इज ना कि देखिए ट्रांसपोर्टर को कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब ये है यही कि ये जो सेक्शन है इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। कुछ ऐसे प्रावधान इसमें और जुड़ने चाहिए जिससे ड्राइवर को भी लगेगा कि वाकई ये पब्लिक की उसके हक सेफ्टी में के भी लिए होना है। चाहिए। उसको भी ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है इसमें जरूरत है। वही तो हम कह रहे हैं ना कि तब तक ये लागू नहीं होना चाहिए जब तक पूरा ट्रांसपोर्टर जो है जब तक उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। सबसे पहले हमारी मांग है कि इस सेक्शन को रिवोक किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो आईपीसी में हमारी धाराएं इसको देखती थी वो काफी थी, तो इस तरह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें भी सजा का प्रावधान था 5 साल 7 साल, या फिर कोर्ट फिर डिसाइड करती थी फाइन के बारे में, तो वो भी ठीक कानून था, उसको बदलने की जरूरत नहीं थी। देखिए वो सरकार कहती है कि इससे इस कानून के लाने से जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट्स कानून से कम नहीं होते हैं, कानून से फर्क पड़ता है, कम नहीं होते। एक्सीडेंट्स कम होते हैं जब आपके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखिए हमारे अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हमारे रोड्स कितने खराब है, ठीक है ना। अब हमारा जो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर, ये तो थोड़ा डेवलप हुआ है, लेकिन बाकी आपके जितने भी लिंक रूट्स है, अगर हम इस बानिहाल की बात करें, कश्तवाड़ या फिर हमारा रजौरी साइड है, तो कितने रोड्स ऐसे हैं जहां पर ड्राइवर के ना चाहते हुए भी कभी कभार मैकेनिकल फॉल्ट होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ट्रकें हैं कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट होता है, हालांकि हमारी ट्रक वाले की गलती नहीं होती है, तो कसूरवार तो हमारे ट्रक वाले को ही फिर बनाया जाता है, जिससे हमारा ड्राइवर परेशान है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी है या हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस कानून को या तो रिपील किया जाए या इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू। तो आप भी ठीक ठीक है, उर्दू में कहूँ? हाँ, उर्दू में, कश्मीर में, कुछ भी कहो। मैं जनाब अपने जेएंडके से ब्लॉक करता हूँ, मैं अमित शाह जी से अपील करता हूँ कि मैं पुराना बीएड होने के नाते मैंने ड्राइवरी सीखी, फिर खुद अपनी गाड़ी ले ली, आज मेरा बेटा बीएड करके गाड़ी चलाता है। अमित शाह जी को पता है कि हमने 30 साल कैसे गुजारे, यहाँ सब पता है उनको। मैं उसको अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे लीडर जो 47 से लेकर आज तक अब सियासत करें हमारे इस कानून पर, हम उससे नजात चाहते हैं, उस सियासत से भी नजात चाहते हैं, क्योंकि हम मर गए, हमारे साथ इंसाफ करो। ये सेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली खत्म। इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या करोगे आप? तो इम्प्लीमेंट जब करेगा तो हम मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम ये छोड़ेंगे, धंधा ही छोड़ेंगे। अब हम और किसी काम के काबिल अब नहीं रह गए। मैं यही साहब से, नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि उसने बड़ी स्कीमें लाई, अच्छी अच्छी स्कीमें उसने दे दी, ये अपना रोजगार स्कीम दे दी, हेल्थ कार्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया। हम खुश हैं मोदी जी के उन स्कीमों को, मगर आज जो हमारे लिए ये कानून लाया, ये हमारे बच्चों को सीधा वो जहर डालता है अपने उसमें प्रेशर कुकर। बाकी वापस को हम मिन्नत कर दे, मिन्नत। हम हिंदुस्तान में 4 करोड़ वोट है, 4 करोड़ वोट है हिंदुस्तान में, हम उसको मिन्नत कर दें, ये वापस लीजिए काला कानून, क्योंकि हम गरीबों पर भी रहम की नजर करेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं सबसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वसादत से मैं आज ये जो हिट और रन का मामला चल रहा है, असल में मैंने जो इतने दिनों में ये अक्स किया है, ये तो सिर्फ इन्होंने एक मुद्दा रखा है इस पर। ये जो अभी मजीद साहब भी कह रहा था कि मैं ट्रक चलाता हूं, मैं अवाम तक बात कहना चाहता हूं, अवाम तक अपनी राय देना मैं चाहता हूं। असल में इससे पहले मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। पिछले दौर के जमाने में जब सच्चा दौर चलता था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, उसी की मिसाल दे रहा हूं। एक शेर और 3 बैल थे, जिसको हम कश्मीरी में दांद बोल रहे हैं या ये सांड बोल रहे हैं अपनी भाषा में। तो एक जमाने में एक शेर था और 3 बैल थे। तो शेर का काम बैल को खाना है, तो मगर वो कट्ठे 3 थे, तो शेर इनके ऊपर हावी नहीं हो जाता था। तो शेर ने क्या स्कीम सोची है? शेर ने सोचा कि मैं इनके अंदर फाड़ डालूंगा, कि उन्होंने उसने 2 के साथ दोस्ती करी। 2 को बोला कि ये जो तीसरा है ये आप 2 के खिलाफ बोल रहा था, ये आप दोनों के खिलाफ बोल रहा था। तो वो 2 उसके अगेंस्ट हो गए। वो जब अलग हो गया उनसे, तो शेर को
सीधा मौका मिल गया कि उस बेल को अकेले में खाने का। फिर उसने अकेले को उसको खाया। फिर जब वो दो रहे, उन दो में से उसने एक को कहा, भाई ये बोल रहा था, ये बोल आपके खिलाफ बोल रहा था कि ये आपके खिलाफ इस तरह वो बातें कर रहा था या इस तरह बोल रहा है। तो वो दूसरा भी भाग गया, वो भी साइड हो गया। उनकी पॉलिसी थी। मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, वरना इसकी अगर मैं वजाहत करूं तो इसमें तो 5 घंटे लग जाएंगे। ये मैं मुख्तसरन बोल रहा हूँ। तमाम देश के वासियों को, तमाम देश की मतलब जनता को, जो इसमें जेडके का नहीं मसला नहीं है, इसमें ट्रक ड्राइवर का मसला नहीं है। मैं तमाम देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि असल में हमारे साथ हो क्या रहा है, ये उन्होंने ट्रक ड्राइवर को बोला है। मैं पहले यह कहना चाहता हूं, जो मेरे घर में अभी मोटरसाइकिल चलाता है मेरा बच्चा, ये मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर वाले को, टैक्सी वाले को, सोमू वाले को, बाकी जितने भी मतलब ओवरऑल जितना भी ट्रांसपोर्ट चलता है, और इसमें मैं सारे सबसे पहले जो सरकारी इदारे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर, आपका बच्चा भी ड्राइवर है। वो जब आपको सुबह सवेरे उठता है, बोलता है पापा चाय पी दे दो, मुझे दोस्त के पास जाना है। अगर वो दोस्त के पास जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया है, उस समय आप क्या करोगे? इसका ख्याल रखो। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, इन्होंने आपको ये गद्दा जैसा समझा कि उन्होंने ट्रक वाले को आगे भेजा कि ये ट्रक ड्राइवर ऐसा करता है। ड्राइवर तो हम सबके सब है। मैं उस बहन को भी बताना चाहता हूं जो ड्राइविंग करती है, मतलब अपने घर में छोटी कार चलाती है, मैं उसको भी ये बताना चाहता हूं। उस माँ को भी बताना चाहता हूं जो ड्राइव करती है अपने घर में, मतलब वो छोटी गाड़ी चलाती है, उसको भी मैं ये बताना चाहता हूं। अपने बेटे को भी मैं ये बताना चाहता हूं। हर किसी को, जितने घर में मतलब गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर, वो तो ड्राइवर ही है, सबके सब हम ड्राइवर ही है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी गृह मंत्री अमित शाह साहब को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से, ये काला कानून आप वापस कर लीजिए। हम इस वक्त बानिहाल लांबा ट्रक यार्ड में मौजूद थे। अभी हमने दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जेके ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन की तरफ से आज यहाँ पे जो है मीटिंग हुई थी, और किस तरह से जो पार्लियामेंट में एक लॉ को लाया गया था कि हिट एंड रन के अगेंस्ट आज पूरे हिंदुस्तान के अगेंस्ट हैं। और आज बानिहाल में उन्होंने पीसफुली एक प्रोटेस्ट किया ट्रक यार्ड पे, और उनका यही मानना है कि जब हमने जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन के जो प्रेसिडेंट से जब हमने बात की, तो उनका यही मानना है कि इस लॉ को रिवोक किया जाएगा या इसमें कुछ इंप्लीमेंट लाया जाएगा, ताकि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट होगा। और वो भी जो इस कानून, अगर इस तरह का कानून यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है तो इसके खिलाफ जो है हम पूरा जो आंदोलन शुरू करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एसोसिएशन के हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट के छोटे मोटे घर से लेकर छोटी साइकिल से लेकर जो है पूरे जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो भी जो है वो जो भी इस दायरे में आते हैं वो इसके अगेंस्ट है, ताकि किसी भी शख्स को भी है इस तरह का हादसा हो सकता है, वो जबरदस्ती नहीं करता है कि मेरे से कोई हादसा हो जाए। लॉ पास होता है और उसका परिवार, उसका घर और एक मामूली सा जो ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला, उसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा 10,000, वो एट ए टाइम 10 लाख या 7 लाख कैसा फाइन करेगा। और ये कानून अभी पार्लियामेंट दोनों आवाम में पास हुआ है, प्रेसिडेंट ऑर्डर भी हुआ है, और जब इस प्रेसिडेंट साहब ने बात की, उनका यही मानना है कि हमें भी इसमें इस कॉन्फिडेंस में लाया जाए और इसमें जो क्लासेस हैं वो चेंज किया जाए, अमेंडमेंट लाई जाए। फर्दर क्या होगा फिर आपको हम फिर आगे जो इस तरह का अपडेट होगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए। बानिहाल से मलिक मुदस्सिर की ये खास रिपोर्ट।